यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इसे भली बात याद रखना। पवित्र शास्त्र बाइबल है यह, और इसमें जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आदम की तरह सबों को परमेश्वर छूकर साइड में करता है। अपनी महिमा के लिए। क्योंकि आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था। अपने मुंह से बोल बोल कर वह जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा होता गया। सब कुछ बना दिया। वरन उन सबों पर अध्यक्षता के रूप में आदम को नियुक्त किया। परमेश्वर की छवि नजर आती है।
गॉडमैन के भीतर। आदम से मृत्यु है तो मसीह से जीवन है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 18 यह कह रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसे पार्टनर चाहिए। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने एक सामाजिक प्राणी के तौर पर बनाया था और आदम का अपनों से बड़े हैं, केवल उन्हीं से बातचीत कर कर गुजारा न हो, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं के विचार साझा करे, ऐसा कोई चाहिए। इसलिए उसका पार्टनर होना जरूरी है, अर्थात पत्नी। आदम की व्यक्ति शैली यह दर्शित करती है, जिस तरह आदम अकेला नजर आता है, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी भी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ आत्मिक रिश्ता जोड़े रखते हैं और बिब्लिकली जिस तरह से आदम का और परमेश्वर का रिश्ता था, आदम और परमेश्वर एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, जिस तरह से बाइबल में लिखित है, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी उससे रिश्ता जोड़े रखता है। वरन आदम बहकाया गया, उसका पतन हुआ। परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं इसलिए दी, अदन वाटिका में इसलिए रखा कि उसकी आज्ञा माने। जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष इसलिए रखा उसके सामने और उसे न खाने की आज्ञा इसलिए दी ताकि आदम उसमें बना रहे, आज्ञा पालन करता रहे। वरन शैतान उससे पहले ही अहंकार उसके मन में उत्पन्न होने के कारण नीचे गिरा दिया गया था और शैतान ने देख लिया कि आदम को इसलिए क्रिएट किया है कि जो शैतान ने जगह खाली करी है उस जगह पर आदम की नियुक्ति करने हेतु परमेश्वरीय योजना है यह। तो शैतान ने पहले तो उसकी पत्नी को बहकाया, हव्वा को, फिर हव्वा के जरिए आदम का विकेट गिराया। केवल इसीलिए यही कारण है कि शैतान विश्वासियों के पीछे पड़ा है, क्योंकि हर एक विश्वासी
जो शैतान ने स्वर्ग में जगह रिक्त छोड़ी है, उसी जगह पर क्लेम करते हैं। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। क्या शैतान दोबारा उस जगह पर नहीं जा सकता, नियुक्त नहीं हो सकता? हो सकता है। संसार के संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। संसार में जितने भी काम होते हैं मनुष्य करता है, और उस काम में जब उसमें अहंकार आ जाता है, कुछ भी चिड़चिड़ करता है और वह काम उससे छूट जाता है नकारात्मक विचारों के तहत, क्योंकि हर एक खेकड़ा चाल चलते हैं। तो जब काम छूट जाता है, निकाला जाता है, तो थोड़े अंतराल के बाद वही व्यक्ति दोबारा उसी काम के पास जाए तो उसे नियुक्त किया जाता है, उस पे तरस खाकर। वरन फर्क यह रहता है कि इंपॉर्टेंस वह नहीं मिलती, महत्व को खो देता है। तो शैतान अगर परमेश्वर से विनती करे और दोबारा शैतान उसके सामने, परमेश्वर के सामने घुटने टेके और माफी मांगे, मन फिराए और वापस वही स्थान को वह चाहे, तो वह उसे पा सकता है। दोबारा शैतान स्वर्ग में नियुक्त हो जाएगा और परमेश्वरीय आराधना करना चालू करेगा। वरन जो इम्पोर्टेंस उसे प्रथम थी जब वह स्वर्गदूत था, अहंकार आने से पहले, वह इम्पोर्टेंस उसके पास नहीं रहेगी। तो जितने विश्वासियों का शैतान विकेट गिराता है, दोबारा वे पाप में गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं, तो सब कुछ वैसे ही चालू रहता है। वरन इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, महत्व कम हो जाता है। शैतान यह जानता है कि विश्वासी गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरकर फिर उठ खड़ा हो सकता है। शैतान के पास भी अभी भी 7 अवसर है। वह कभी भी परमेश्वर से विनती कर माफी मांगकर और मन फिराकर दोबारा उस स्थान पर जा बैठ सकता है। वर्ण कहने का तात्पर्य यह है, उत्पत्ति 2:18 के तहत जिस तरह से सांसारिक पिता होता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, बड़ा करता है, सब कुछ उसका पूरा करता है इच्छा, ठीक उसी तरह जो परमेश्वर है वह अपने भक्तों की जरूरतें जानता है। जितने भी विश्वासी बनते हैं उनके लिए परमेश्वर ही उनका पार्टनर चुनता है। जोड़ियां तो
परमेश्वर ही बनाता है। हर एक विश्वासी एवं गॉडमैन जो भी परमेश्वर में बढ़ता है, उसके लिए वचन के तहत परमेश्वर ही पार्टनर चुनता है, क्योंकि हर एक गॉडमैन और विश्वासी एकांत में परमेश्वर ही से आत्मिक रिश्ता बनाए रखता है। जब परमेश्वर विश्वासियों के लिए पार्टनर चुनता है, गॉडमैन के लिए, तो उसके पीछे का हेतु आप ही पूर्ण होता है, क्योंकि वचन कहता है, मैंने केवल तुझे ही नहीं बल्कि तेरे वंश को चुन लिया है। आदम को जिस तरह से मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी लेकर उसे परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया है, आकार दिया है। उसका अर्थ यह निकलता है, इस युग में प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सुसमाचार सुनकर सामने वाले शरीर को बुलाया जाना, अर्थात मिट्टी को लेना, फिर उसे स्वयं में बढ़ाना। जब वह प्रभु यीशु मसीह के विषय जान जाता है, जानने की कोशिश करता है कि वो है क्या, वास्तविकता में देखा जाए तो परमेश्वर ही स्वयं की जानकारी देता है, अपनी छवि उसमें निर्माण करता है। तो जब वह बढ़ता है, तब उसके द्वारा वंश उत्पन्न करवाने के लिए वचन यही कह रहा है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, चाहिए कि उसके लिए पार्टनर मुहैया करे। यानी उसके वंशजों को सुसमाचार की जरूरत नहीं। यही वचन के पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक सार है। Amen. Strong. Amen. born मसीही, जन्मतः मसीही,
Amen. Strong. Amen.